कैसा हो, अच्छी प्रकार परीक्षा कर ली जाए कि किस विषय को किसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। एक जगह किसी विद्वान की एक चर्चा थी कि आज की व्यवस्थाएं, गुरुकुल जो पद्धति हमारी थी वो नहीं है, परंतु उसके अंदर भी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, अर्थात स्कूल में है, कॉलेज में है या विद्यालय में है, गुरुकुल में है या किसी अन्य जगह पर है। महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या पढ़ रहा है। अर्थात यदि आज भी स्कूल प्रणाली के अंदर परीक्षा करके सत्य सत्य सिद्धांतों को पढ़ाया जाए, जनाया जाए, तब भी बहुत लाभ है। विरोध स्कूल का नहीं है, विरोध स्कूल की व्यवस्था का है। आज स्कूल की व्यवस्था में लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं। यदि इसको ठीक कर लिया जाए कि लड़कों के अलग और लड़कियों के अलग, और पहले रहे हैं भारत के अंदर, धीरे धीरे करके उनको को एजुकेशन में परिवर्तित कर दिया। और दुख तो सबसे ज्यादा तब होता है जब आर्य संस्थानों ने भी, जो आर्य समाजों के अंतर्गत चलती हैं, उन्होंने भी इस को एजुकेशन को लागू कर दिया। तो अर्थात जो पढ़ना और पढ़ाना है वो परीक्षा कर ली जाए कि पढ़ाना क्या चाहिए। और परीक्षा 5 प्रकार से होती है, उसकी चर्चा हम कल कर चुके थे। अर्थात किसी भी सिद्धांत का, किसी भी बात का, किसी भी विचार का, लेख का सत्य असत्य का निर्धारण करने की योग्यता, यदि हम इन 5 प्रकार की परीक्षाओं को जान पाए तो फिर किसी से पूछने की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। पहला है, जो जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वह सत्य है, और जो इसके विरुद्ध है वह असत्य है। दूसरी, जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वह सत्य, और जो जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वह असत्य है। तीसरा लिखा, आप्त अर्थात धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य है, और जो जो उसके विरुद्ध है वह त्याज्य है, अग्राह्य है। और चौथा लिखा है, अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय दुख प्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना। ये 4 परीक्षाएं हैं जिससे सत्य असत्य का निर्णय हो जाता है। और एक 5वां लिखा है, यहां तक हम कल कर चुके थे। 5वां लिखा है, 8 प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एतय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 प्रकार के प्रमाण हैं, दर्शनों के आधार पर है। दर्शनों में ऋषियों ने बड़ी उत्तम इसकी व्याख्या की है। ऋषि ने उसी सिद्धांत को, क्योंकि ये सिद्धांत हमारे जीवन से जुड़ा है, हमारी उन्नति से जुड़ा है, हमें सत्य मार्ग पर ले जाने के लिए ये कसौटी हमें आनी चाहिए। जब इस विद्या को सीख जाते हैं तो निश्चित है निर्णय करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, अर्थात न्याय करने की क्षमता आ जाती है। सत्य असत्य के अंदर हम निर्णय कर पाते हैं कि क्या ठीक और क्या गलत। उसी के अंदर लिखा है कि इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि में जो जो सूत्र लिखेंगे वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। अर्थात ये विषय न्याय दर्शन का है, और वास्तव में न्याय दर्शन सत्य असत्य के निर्णय कराने के अंदर बहुत सहायक है और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आज भी ये न्याय दर्शन एलएलबी आदि कक्षाओं में कुछ रूप में पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि इसके सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं। और दुर्भाग्य हमारा कि हमने इन सबको पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया। वास्तव में आर्य समाजों में इन दर्शनों की, उपनिषदों की, अनेक ऋषिकृत ग्रंथों की पठन पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसी के लिए ऋषि ने इस आर्य समाज की स्थापना की थी। और आज हम अगर इस प्रयास को कर ले गए तो निश्चित जो उद्देश्य
जो आदेश ऋषि का था उसकी पूर्ति हम कर पाएंगे। तो अर्थात लिखा है कि ये न्याय शास्त्र का विषय है और इसके अंदर जो पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, उसको बताने के लिए एक सूत्र दिया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानम अव्यपदेश्य अव्यपदेश्यम अव्यविचार्य अव्यविचारी व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम। इस सूत्र का अर्थ करते हुए सरल भाषा के अंदर ऋषि ने लिखा है कि जो श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का अर्थात 5 हमारी ये ज्ञान इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियों से ही हम बहुत सारी बातों का प्रत्यक्ष करते हैं। अर्थात हमारी ज्ञान इंद्रियां बाहर के संसार के जो विषय हैं इनको हमें जनाती है और जब इन ज्ञान इंद्रियों से जिस चीज को हम जानते हैं उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष करना। अगर सरल भाषा में बात करें तो प्रत्यक्ष कहा जाता है जो आंखों से देखा जाए, परंतु वास्तव में केवल आंखों से देखा हुआ प्रत्यक्ष नहीं होता, कानों से सुना भी प्रत्यक्ष है। या अन्य हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो त्वक है, रसना है, कर्ण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय, इनसे जो अपने अपने विषय को प्राप्त किया जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष करना। उसी के लिए लिखा है श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं जब अपने विषय के साथ लगती हैं और उस विषय में और ज्ञान इंद्रिय के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो संबंध कैसा होना चाहिए? अव्यवहित होना चाहिए, अर्थात आवरण रहित होना चाहिए, अर्थात दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे कोई वस्तु सामने रखी है और हमारी चक्षु इंद्रिय उसको देख रही है, तो उन दोनों के बीच में कोई चीज आनी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज आ गई तो वो पीछे वाली वस्तु दिखाई नहीं देगी और हम कहेंगे कि वस्तु है ही नहीं, जबकि वस्तु उपलब्ध है। तो अर्थात जो हमारा ज्ञान था कि वस्तु नहीं है, ये गलत हो गया। और ये गलती क्यों लगी कि बीच में एक व्यवधान आ गया, एक रुकावट आ गई, वहां आवरण आ गया। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली और हमने सुनी और उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो हो गया उस शब्द का प्रत्यक्ष। और यदि उसके बीच में ही किसी और चीज की आवाज आ गई और वो छूट गई, या बोला तो गया रमेश और सुना गया सुरेश, तो क्या हो गया? ये फिर प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष कौन सा होता है? व्यवधान रहित होता है, अर्थात और कोई चीज उस विषय और हमारी इंद्रिय के बीच में आने ना पाए, कोई रुकावट ना बने, कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे, तब कहते हैं कि वो क्या है? प्रत्यक्ष। उसी के लिए ऋषि ने आगे लिखा है कि जब आवरण रहित संबंध होता है तब स्थिति एक बनती है, बड़ा महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है और उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात कोई भी विषय वस्तु बाहर है, उसका संबंध हमारी ज्ञान इंद्रिय से है, ज्ञान इंद्रिय का संबंध मन से है, मन का संबंध आत्मा से है। अब आत्मा को जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं प्रत्यक्ष का होना। और इस पूरी श्रृंखला के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे डॉक्टर आदि क्या करते हैं कि अगर ऑपरेशन करते हैं तो वहां पर उस जगह को सुन्न कर देते हैं। अब वहां पर कुछ भी करो, वहां तक उसकी तरंगे जाती ही नहीं, उसकी सूचना जाती ही नहीं। तो अर्थात फिर आत्मा को किसी भी चीज के कटने, फटने और दर्द का अनुभव नहीं होता, तो व्यवधान उत्पन्न हो गया। फिर उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान है जो ये पूरा लिखा है
कि विषय, फिर इंद्रियां, फिर मन और आत्मा, और ज्ञान होता है आत्मा को जब व्यवधान रहित होता है, आवरण रहित होता है, वो जो उत्पन्न ज्ञान है उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। पर यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, जैसे थोड़ी सी चर्चा तो मैंने अभी कर दी थी कि ये जो ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको कहा गया है, कहते हैं कि इसमें कुछ नियम हैं, उनको समझना आवश्यक है। पहला लिखा है, परंतु जो व्यपदेश्य अर्थात संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान ना हो। अर्थात इस प्रत्यक्ष के अंदर व्यपदेश्य ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब व्यपदेश्य ज्ञान क्या है? क्योंकि इस शब्द को हम प्रयोग नहीं करते, इसका अर्थ हमें मालूम नहीं है, तो इसी के लिए ऋषि ने फिर उसको सरल कर दिया कि संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता है। अब संज्ञा संजी के संबंध से कैसे उत्पन्न होता है? अर्थात किसी वस्तु का कोई नाम है, ऋषि ने आगे उदाहरण भी दिया है, तो उस वस्तु के नाम के लेने से प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। अर्थात एक वस्तु है, वस्तु का एक नाम है, वही तो हो गया संज्ञा और संजी का संबंध। संज्ञा हो गई नाम, संजी हो गई वो वस्तु जिसका वो नाम है, तो उस वस्तु का नाम बोलने से या कहने से उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता। अब उदाहरण में समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा। कहते हैं कि जैसा किसी ने किसी से कहा तू जल ले आ, वह लाके पास धर के बोला कि यह जल है, परंतु वहां जय लय इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने व मंगवाने वाला नहीं देख सकता, परंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी ने कहा जल, अब जल के कहने से हमने जल शब्द भी सुन लिया, बोलने वाले को भी पता है जल क्या होता है, और बताने वाले को भी पता है जल क्या होता है। जी शीशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जी पेज नंबर पूछना चाहूंगा, मैं कल नहीं जुड़ पाया था। पृष्ठ संख्या 54 है जी। 5 प्रकार की परीक्षाओं की चर्चा हो रही है, आप देखेंगे वहां पर। ठीक है, धन्यवाद जी ठीक। तो अर्थात जल के शब्द के बोलने से हमको ये नहीं कहना है कि जल प्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि ऋषि यहाँ पर लिखते हैं कि जो व्यपदेश्य है, व्यपदेश्य कहते हैं किसी बात को कहना, कहने को प्रत्यक्ष नहीं कहते। प्रत्यक्ष क्या है? जो उदाहरण दिया है कि जो व्यक्ति जब जल को लाके सामने वाले के पास रख दे और वो जल को देख ले, तब कहेंगे कि उसने जल का प्रत्यक्ष किया है। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में समझें तो और अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति कहीं मुंबई घूमने चला गया और मुंबई में उसने कई दिन तक वहां रहा, पूरी मुंबई देख भी ली, और घर पर आकर उस मुंबई के बारे में बहुत सारी चीजें उसने बता दी। इतने विस्तार से बता दिया कि सुनने वाला भी कल्पना में मुंबई की वहां पर पूरी पिक्चर समझ में आ गई। अब जिसने सुना है वो किसी से कहे कि कहीं चर्चा हुई कि आपने मुंबई देखी है, तो जो सुनने वाला है वो कहे हाँ देखी है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने वास्तव में मुंबई का प्रत्यक्ष नहीं किया, मुंबई के बारे में केवल सुना है। प्रत्यक्ष तो उसने किया है जो मुंबई गया और मुंबई में जाकर उसने मुंबई को देखा। अर्थात जो कहा हुआ है उसको उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कहते। मुंबई का प्रत्यक्ष तब कहेंगे जब मुंबई जाकर मुंबई को देखा जाए। इसीलिए यहाँ पर भी जल का प्रत्यक्ष तब है जब जल सामने है। केवल सुन लेने से, उसके गुणों को जान लेने से उसका प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जल इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने व मंगवाने वाला नहीं देख सकता, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। कहते जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है, ये ऋषि ने बता दिया। हो सकता है मेरे भी जितने बताने में कुछ प्रश्न आए हों कि बोले जी फिर बताने से भी तो ज्ञान होता है, और
वास्तव में वेद ज्ञान जब सीखता है व्यक्ति, तो वहां पर कहना और सुनकर ही तो सीखता है। तो कहते फिर उसको क्या कहेंगे? इसलिए ऋषि ने कहा वो शब्द विषय का प्रमाण है। ये चक्षु इंद्रिय के प्रत्यक्ष की बात नहीं है। यहाँ पर चर्चा चल रही है प्रत्यक्ष की, कि जो जो जिसका विषय है उस विषय के प्रत्यक्ष की। हाँ, एक व्यक्ति ने यदि कोई चीज बोली, कोई शब्द बोला, वाक्य बोला, और दूसरे ने उसको सुन लिया, तो वहां उस वाक्य का प्रत्यक्ष हो गया, शब्द का प्रत्यक्ष है, उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं है। गाय के कहने से गाय शब्द का प्रत्यक्ष तो ठीक, परंतु गाय जो वस्तु है उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, और फिर भी अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो अवश्य बाद में रख सकते हैं। तो अर्थात ऋषि कहते हैं कि ये शब्द प्रमाण का विषय है। अब यहाँ पर जो सूत्र दिया है न्याय दर्शन का, उसके अंदर 3 शब्द प्रयोग किए हैं। एक लिखा है अव्यभिचारी, अर्थात वहां पर शब्द आया है व्यभिचारी, और अव्यपदेश्य और व्यवसायत्मक। तो इसकी ऋषि ने यहाँ पर चर्चा की है। जी शीशपाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अगर नहीं तो हैंड डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर इनकी चर्चा की है कि अव्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देखकर पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम है व्यभिचारी। व्यभिचारी अर्थात उल्टा, कि कोई वस्तु है तो कुछ और दिखाई कुछ और दे गई। कोई शब्द बोला तो गया कुछ और सुना गया कुछ और। तो अर्थात जो ज्ञान है जिसको हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो वही होना चाहिए जो हमने समझा, देखा, जाना। तो अव्यभिचारी का मतलब है कि जो चीज है उसको उसी रूप में देखा। और व्यभिचारी क्या हो गया? व्यभिचारी हो जाएगा कि जब किसी ने रात को अंधेरे में किसी खंबे को, किसी झाड़ी को देखा दूर से, और उसने निश्चय कर लिया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है, और उसने एक बात निश्चित कर ली, कोई तो आदमी है जो अंधेरे में यहाँ खड़ा है। अब जब सवेरे देखा तो पता लगा वो आदमी नहीं था, वो तो खंबा या कोई झाड़ी या कोई ऐसी वस्तु थी जो आदमी के आकार की दिखाई दे रही थी। तो ऐसा जो, क्योंकि रात को उसने ज्ञान कर लिया और निश्चित भी हो गया व्यक्ति खड़ा है। अगर सवेरे वो ना देखे या वो सवेरे तक वो वस्तु हिल जाए तो व्यक्ति कहेगा कि यही खड़ा था, मैंने देखा था। तो ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहते, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? प्रमाणित होता है, और प्रमाणित गलत वस्तु प्रमाणित नहीं कर सकती। तो जो ज्ञान किया गया है वो अव्यभिचारी होना चाहिए, अर्थात जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए। अगर गलत दिख रहा है तो निश्चित है कि वो क्या है? प्रमाण की कोटि में नहीं। दूसरा लिखा है व्यवसायत्मक। किसी ने दूर से नदी की बालू को देखकर कहा वहां वस्त्र सूख रहे हैं, जल है वह कुछ और। अर्थात ऐसा होता है कि दूर से हम जब किसी चीज को देखते हैं तो वहां वस्तु होती तो कुछ और है और दिखती कुछ और है। एक उदाहरण बड़ा चलता है, मृग मरीचिका, अर्थात जंगल में भी, और आजकल तो अगर हम सड़क पे भी चलें, गर्मी का समय हो तो सड़क के बीच में लहरें दूर से दिखाई पड़ती हैं, भाप सी उठती दिखती है, और लगता है वहां जल है, और जब पास आते हैं तो वहां कुछ नहीं होता, सड़क ही होती है, दूर से फिर जल दिखने लगता है। तो अर्थात है तो कुछ और दिखाई कुछ और देती है, चाहे कारण कुछ भी हो। जैसे यहाँ उदाहरण लिया है कि दूर से नदी के किनारे जो बालू रेत है, वो बालू रेत देख के, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी सी भी होती है और कुछ रंग भी परिवर्तन दूर से दिखते हैं, तो लगता है कोई वस्त्र वहां पर सूख रहा है, या लगता है कि वहां पर जल है, वहां जल की तरंगें सी उठ रही हैं, और जबकि वो जल नहीं है, वो तो बालू रेत है या वो कुछ और है।
इसी बात को और थोड़ा सा उदाहरण सरल करके ऋषि ने दिया कि वह देवदत्त खड़ा है, वह यजदत्त, जब तक एक निश्चय ना हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। अर्थात ये तो सामान्यतः हमारे साथ होता है कि दूर से हम जब देखते हैं तो देखने से व्यक्ति जो जा रहा है या दिख रहा है तो लगता है यार शकल तो ये उसकी है, पर पास आते हैं तो देखते हैं ये तो वो नहीं है, कोई और है। तो अर्थात ऐसा जो ज्ञान है, कहते इसको प्रत्यक्ष नहीं कहते, व्यवसायत्मक होना चाहिए। व्यवसायत्मक अर्थात निश्चयात्मक कि हाँ मैंने रमेश को देखा, ये रमेश ही है। रमेश को रमेश के रूप में देखा है तो इसको कहेंगे व्यवसायत्मक, उसी को कहेंगे निश्चयात्मक। तो अर्थात यहाँ पर ऋषि ने कहा है कि जो अव्यपदेशीय, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है, अव्यपदेशीय अर्थात केवल शब्द ज्ञान है, उसको भी प्रत्यक्ष नहीं कहते। और दूसरा जो अव्यभिचारी है, अर्थात जिसके अंदर कोई व्यभिचार नहीं है, अर्थात कुछ विपरीत ज्ञान नहीं है, वो भी प्रत्यक्ष है। और निश्चयात्मक ज्ञान है, वो भी प्रत्यक्ष है। तो अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान तब प्रमाण माना जाता है, या ये कहें कि तब उसको हम कहेंगे कि मैंने प्रत्यक्ष किया है, जब वो वस्तु वही है जो देखी गई है या जानी गई है, चाहे वो हमारे किसी भी इंद्रिय से संबंधित हो। अर्थात जिसको जैसा जाना जाए वैसा। मान लो जैसे आजकल बाजार में चलते हैं, बड़े जीव मिलते हैं, सांप, बिच्छू और ये छिपकली आदि रबड़ के बने हुए। अब उनका यदि स्पर्श हो जाए तो वो भी ऐसे अनुभव होता है कि वास्तव में वही वस्तु छू गई, और जबकि वो है नहीं, वो तो रबड़ की बनी हुई है। तो इस तरह का जो ज्ञान है जो त्वक इंद्रिय से किया गया, उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि जो जैसा है वैसा ही जाना जाए, तब कहलाएगा प्रत्यक्ष। तो और ये प्रत्यक्ष बड़ा महत्वपूर्ण प्रमाण है, और इस प्रमाण के बारे में हम सामान्यतः भी बड़ी चर्चा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी बात की जब चर्चा करता है तो हम उससे पूछते हैं, बोले जी आपने देखी थी? जब वो कहता है मैंने देखी थी, तो हम उसकी बात को सत्य मान लेते हैं कि हाँ जब इसने देखी है तो इसका मतलब फिर वो बात ठीक है। या कई बार कहते हैं वो कोई बात की चर्चा सुनी तो बोला जी आपने कहाँ सुना? बोले जी मैंने अपनी खुद कानों से सुना। तो फिर हम कह देते हैं हाँ आपने सुना है तो फिर ठीक होगा, क्योंकि संसार में झूठ और सच चलता है। परंतु जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण है, और इससे हम बहुत सारी सत्य असत्य का निर्णय कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा प्रमाण दिया है, न्याय दर्शन का ही है, अथा तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वच्छेषवत् सामान्यतो दृष्टंच। जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो। इस पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे तब अनुमान समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष पूर्वक जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, अर्थात हमने किसी चीज को पहले देखा हुआ है, प्रत्यक्ष किया हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए, चाहे तो वो पूरी वस्तु देखी है, चाहे उसका कोई भाग देखा है। जो ये लिखा है ना एक देश व संपूर्ण द्रव्य, देश का अर्थ होता है कोई भाग या स्थान, या एक भाग में किसी को देख लिया, या पूरा संपूर्ण द्रव्य देख लिया, और वो कभी भी देखा हो, किसी भी स्थान पर देखा हो। जरूरी नहीं है जहां पर अब हैं वर्तमान में वहां नहीं, भूतकाल में हमने कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी वस्तु को देखा हो, उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। अर्थात पहले हमने किसी चीज को देख लिया, अब वो हमने देखा कभी, चाहे 2 दिन पहले देखा, चाहे 10 साल पहले देखा, अर्थात उस वस्तु का हमें ज्ञान है। अब कहते हैं कि
उसका दूर देश से सहचारी, एक देश के प्रत्यक्ष होने से। अब वो जो वस्तु है जिसका हमने प्रत्यक्ष किया है, उसके साथ एक वस्तु और है जो उसके साथ ही रहती है, और इस बात को हमने पहले से जान रखा है। उदाहरण के रूप में हमारे शास्त्रों के अंदर अग्नि और धुएं का बड़ा अच्छा उदाहरण है कि हमें पहले से पता है कि जब अग्नि होती है तो धुआं निकलता है। ये पहले से प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रमाणित भी है। अब आज के वर्तमान समय में कहीं पर एक किसी व्यक्ति ने दूर देश में सहचारी को देखा है। सहचारी कौन है? अग्नि का सहचारी है धुआं। और क्या होता है, अग्नि तो कहीं लगी हुई होती है और दूर से दिखाई भी नहीं देती, और धुआं बहुत दूर दूर तक जाता है, इसलिए धुआं ज्यादा दिखता है। तो दूर से धुएं को देख लिया, धुएं के लिए लिखा है सहचारी, और सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से। अब वो धुआं भी चाहे थोड़ा सा ही दिख जाए, जितना वहां निकल रहा है हो सकता है वो भी ना दिखे, तो कहते हैं उसका एक देश दिखने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होना, अर्थात जो चीज हमें दिख नहीं रही है, वो जो अवयवी है, अर्थात जो उसके साथ है, धुएं के साथ क्या है? अग्नि, कहते उसका ज्ञान होना, इसको अनुमान कहते हैं। अनुमान का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमने भविष्य की किसी बात को, जैसे कि आजकल ये ज्योतिषाचार्य आदि करते हैं। अनुमान है कि जिसको हम पहले से जानते हैं उसका एक सहचारी दिख जाए, तो उसके देखने से दूसरी वस्तु को हम अनुमान कर लेते हैं कि वो भी यहीं पर है, उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अब ऋषि ने इसको कई अर्थों में समझा भी दिया। जैसे पुत्र को देख के पिता का अनुमान, अर्थात किसी एक बच्चे को देख लिया तो अब एक अनुमान कर लिया कि ये बेटा है तो इसका पिता अवश्य होगा, क्योंकि एक बात का हमें पहले से पूरा पता है, एक चीज की हमें पहले से जानकारी है कि कोई संतान पैदा होगी तो माता पिता अवश्य होने चाहिए, नहीं संतान नहीं हो सकती। तो पुत्र को देख के पिता का अनुमान है, जब हम निश्चय करते हैं इसका पिता तो अवश्य होगा, तो ये क्या है? एक ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कि पिता तो अवश्य होगा। तो इसको कहते हैं, इस प्रमाण को कहते हैं अनुमान प्रमाण। इसी तरह आगे लिखा है विवाह को देख के संतानोत्पत्ति, नहीं ये ऊपर दूसरा आ गया। कहते पर्वत आदि में धूम को देखकर अग्नि, इसकी चर्चा कर चुके। जगत में सुख दुख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये केवल इस उदाहरण को समझाने के लिए नहीं है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत भी है जिसके बारे में अनेक मत मतांतर वाले लोग ना जानकर ना समझकर अनेक प्रकार की मिथ्या अवधारणाएं रखते हैं। कहते हैं कि जगत में सुख दुख को देखकर, अर्थात ये जगत के अंदर हम जब देखते हैं कि इतने सारे प्राणी, कोई सुखी बहुत कोई दुखी बहुत, तो ये सुख दुख किस कारण से है? कर्मफल सिद्धांत के अंदर ये आता है, महत्वपूर्ण बात है कि ये सुख दुख हमें क्यों मिलता है, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए थे उनके अनुसार हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो अर्थात यहाँ पर ये उदाहरण भी दे दिया और एक सिद्धांत भी ऋषि ने समझा दिया कि पूर्व जन्म, कई बार जब चर्चा करते हैं तो सामने वाला प्रश्न करता है, बोला जी दिखाओ तो सही पूर्व जन्म कहाँ हुआ है, आप अपना ही बता दो। अपना नहीं बताते, मेरा बता दो। तो परंतु सारी चीजें प्रत्यक्ष नहीं होती, पूर्व जन्म पर जन्म प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। जब हम मोक्ष की चर्चा करते हैं वहां पर भी बोला जी किसने देखा है मोक्ष होता है, तो अर्थात सारी चीजें नहीं देखी जाती, अन्य प्रमाणों से भी प्रमाणित की जाती है। तो इसीलिए पूर्व जन्म है, इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास अनुमान प्रमाण है कि परमात्मा न्यायकारी है और
इस संसार के अंदर जो सुख दुख है परमात्मा किस लिए देता है? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में सुख दुख है। तो उदाहरण में भी कुछ सिद्धांत यहाँ पर ऋषि ने समझाए हैं और ये अनुमान प्रमाण भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो अर्थात कुछ चीजों का प्रत्यक्ष, कुछ चीजों का प्रमाण या ज्ञान हम प्रत्यक्ष के आधार पर करते हैं, कुछ का अनुमान प्रमाण से करते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रमाण है। कहते हैं अनुमान प्रमाण भी 3 प्रकार का है। ऊपर आया है सूत्र में त्रिविध अनुमानम। 3 कौन कौन से प्रकार हैं? पहला लिखा है एक पूर्वक, जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के संतानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थी को देख के विद्या होने का निश्चय। तो अर्थात जैसे बादल देख लिए, बादल तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण। बादलों को हमने प्रत्यक्ष देख लिया तो बादल का होना तो प्रत्यक्ष प्रमाण। अब इससे एक अनुमान लगा लिया कि बादल हैं तो वर्षा तो होगी, अब नहीं तो घंटे आधा घंटे में होगी। और इसका प्रयोग हम दैनिक करते हैं। जैसे ही बादल दिखते हैं तुरंत हम आपस में परिवार में चर्चा करते हैं, बादल हो गए हैं, बारिश आने वाली है, बाहर कपड़े रखे, कोई सामान रखा है, या हम रास्ते में हैं तो घर जल्दी जाना है। अर्थात हम अपने कार्यों को बदल देते हैं क्योंकि हमने वर्षा का कैसे ज्ञान कर लिया? अनुमान प्रमाण से ज्ञान कर लिया। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब बादल होते हैं तो वर्षा आ जाती है, ये पहले प्रत्यक्ष है। और अब बादल प्रत्यक्ष कर लिए तो अनुमान प्रमाण से जान लिया कि वर्षा होने वाली है। और इतना भी हम कर लेते हैं कि वर्षा कितनी देर में होगी, अर्थात बादलों की स्थिति देख लेते हैं कि किस रंग के हैं, किस स्थिति में हैं, कितने हैं, हवा कैसी चल रही है। ये सब क्या है? अनुमान प्रमाण से किसी भी बात का ज्ञान करना। उसी की तरह लिखा है कि विवाह को देख के संतानोत्पत्ति। अब ये क्या? पूर्वत है, अर्थात पहले कोई चीज देख ली, बाद वाली का अनुमान हो गया। बादल देख लिए, अब बाद में जो होने वाला है उसका अनुमान हमने कर लिया अनुमान प्रमाण से। इसी तरह विवाह देखकर, अगर किसी लड़के लड़की का विवाह है तो वहां पर हम अनुमान कर लेते हैं भाई 1-2 साल में कहीं कभी ना कभी संतान तो होगी, क्योंकि विवाह किया ही इस उद्देश्य से जाता है। तो तीसरा, पढ़ते हुए विद्यार्थी को देख के विद्या होने का निश्चय। अर्थात एक विद्यार्थी जब विद्या अध्ययन कर रहा है तो उस समय हमने देखा तो उसको अध्ययन करते हुए, पर अनुमान क्या लगा लिया? ये परीक्षा में पास हो जाएगा, ये पढ़ रहा है तो इसको विद्या आ जाएगी, जिस विषय को ये पढ़ रहा है उसका ज्ञान इसको अवश्य होगा। तो ये क्या है? पहले किसी चीज को देखकर बाद वाली चीज का अनुमान करना, इसको कहा है पूर्वत अनुमान प्रमाण। अब दूसरा कहा है शेषवत, ये इसका विपरीत है। कहते जहां कार्य को देखकर कारण का ज्ञान हो। पहला तो क्या है? कारण दिखाई दिया, कार्य का ज्ञान हो गया। अब यहां पर क्या है? कारण तो पता नहीं, कार्य हमें दिख रहा है। तो पहले जो कारण है जिसकी वजह से वो कार्य हुआ है उसका अनुमान हो जाता है। तो ये भी एक अनुमान प्रमाण है। जैसे उदाहरण दिया है, बड़े सुंदर उदाहरण दिए। कहते नदी के प्रवाह की बढ़ती देखकर ऊपर हुई वर्षा का। जैसे हम कहीं नदी के किनारे हैं और कई बार ऐसा होता भी है कि हम नदी आदि के किनारे हैं या नदी में हैं और देखा तुरंत जल का स्तर बढ़ गया, तो तुरंत निश्चय कर लेते हैं कि यहां तो बारिश है नहीं, पर पीछे जहां से नदी आ रही है वहां से वहां अवश्य वर्षा हुई होगी। अर्थात पानी का जो स्रोत है वो बढ़ गया। या दूसरे अर्थों में ऐसा कह सकते हैं, यदि कहीं पीछे कहीं पानी में रुकावट डाली हुई है, जैसे अनेक प्रकार के बांध बना दिए जाते हैं, दरवाजे लगा दिए जाते हैं, नदी पर पानी थोड़ा छोड़ा जाता है, और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ जाए तुरंत अनुमान हो जाता है कि पीछे से पानी की मात्रा ज्यादा कर दी गई, जबकि हमें दिखाई भी नहीं दे रही और ये भी नहीं पता कहाँ पर है।
परंतु हमने अनुमान प्रमाण से जान लिया कि जल का स्रोत पीछे से बढ़ा दिया गया। उसी तरह एक और लिखा है कि पुत्र को देख के पिता का, तो पुत्र को देखकर पिता का दिखाई तो पुत्र दे रहा है, पिता को हमने देखा ही नहीं। पर एक बात तो निश्चित हो जाती है कि पिता तो अवश्य होगा, और इसका प्रयोग हम करते भी हैं। अगर कोई बच्चा मिल जाए तो हम उससे क्या पूछते हैं, बेटा आपके पिता कौन है? ये नहीं पूछते बेटा आपके पिता हैं क्या। पिता कौन है अर्थात पुत्र है तो पिता अवश्य होगा, इसीलिए पूछते हैं आपके पिता कौन है, पिता का नाम क्या है। तो अर्थात पुत्र को देख के पिता का ज्ञान होना, ये क्या कहलाता है? ये दूसरे श्रेणी में आता है शेषवत अनुमान प्रमाण। और एक बात, जैसे ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत और यहाँ ऋषि देना चाह रहे हैं। सृष्टि को देख के अनादि कारण तथा कर्ता ईश्वर का, अर्थात सृष्टि को देखकर, सृष्टि हमारे सामने प्रत्यक्ष है, अब इसको देखकर एक अनुमान प्रमाण से एक बात और समझ में आ जाती है, ज्ञान प्राप्त होता है कि इसका कोई कारण अवश्य है। क्योंकि ये जो सृष्टि है, इसके जो पदार्थ हैं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि अनेक चीजों से मिल मिलकर बने हैं। जब मिलकर बने हैं तो निश्चित है कि मिलने का एक समय भी अवश्य रहा होगा, और मिलने से पहले ये बना नहीं होगा। तो उससे हम अनुमान प्रमाण से निश्चय कर लेते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रमाण से तो हम कहते हैं कि सृष्टि कैसी है, उत्पन्न होने वाली है। और इसलिए अनादि कारण का तथा कर्ता ईश्वर का, क्योंकि जो सृष्टि है, ये सृष्टि है जड़, और ये बनी है मिल मिलकर। अब इसका मिलाने वाला भी होना चाहिए, मिलाने वाला हमें दिखाई नहीं देता, सृष्टि हमें दिखाई दे रही है। तो जिसने इसको बनाई है उसका भी ज्ञान हो गया, अर्थात किसी ने तो बनाई है, और वो बनाने वाला कितना गुणवान, ज्ञानवान, सामर्थ्यवान है, बस उसी का नाम ईश्वर है। तो ईश्वर का ज्ञान भी हो गया। और कहते हैं सुख दुख को देख के पाप पुण्य के आचरण का ज्ञान होता है। अर्थात एक व्यक्ति सुखी है तो हम कहते भी हैं अपने सामान्य व्यवहार में, बोला इसने बड़े पुण्य किए हैं, ऐसे अच्छे परिवार में जन्म लिया है, इतना सुख। और जिसको दुख हो, जिसके परिवार में दुख हो, शारीरिक दुख हो, वहां पर कहते हैं भाई पुराने कर्मों का कुछ फल रहा होगा। तो ये क्या है? अनुमान प्रमाण है। और कौन सा अनुमान प्रमाण? शेषवत, अर्थात बाद वाली वस्तु को देखकर पहले का अनुमान लगाना। और से साथ साथ कुछ सिद्धांत भी ऋषि ने और अतिरिक्त समझा दिए। अब उसके बाद एक और लिखते हैं, तीसरा सामान्य तो दृष्टा, जो किसी का कार्य कारण ना हो। क्योंकि पहले दोनों क्या थे? कारण से कार्य का अनुमान और कार्य से कारण का अनुमान। पर कहते तीसरा एक और है, वहां कारण कार्य संबंध नहीं है, एक अलग ही चीज है, सामान्य दृष्ट है, जिसको सामान्यतः हम देखते रहते हैं। वो किस प्रकार से अनुमान लगता है? उसके लिए लिखा है कि किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। अर्थात दो चीजों का आपस में संबंध है, और घनिष्ठ संबंध है। जैसे एक व्यक्ति आज इस शहर में है और कुछ 2-4 घंटे के बाद पता लगा वो इस शहर में है, तो अब ये बात निश्चित है कि वो चल कर गया होगा, चाहे पैदल गया, चाहे स्कूटर से गया, चाहे गाड़ी से गया, चाहे हवाई जहाज से गया। ये नहीं हो सकता कि वो चला भी ना हो और चला जाए। तो ये जो प्रमाण है, ये सामान्य तो दृष्ट है। अर्थात कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम सामान्यतः देखते हैं और फिर निश्चय कर लेते हैं। हमने किसी व्यक्ति को वहां जाते हुए नहीं देखा, किसी से पूछा भी नहीं कि वो यहाँ से गया, चल कर गया क्या, परंतु जब हमने देखा वो यहाँ पर था और वहां पहुंच गया, तो निश्चित है कि यहाँ से उसने गति की होगी किसी भी माध्यम से, तब वहां पहुंचा होगा। अगर कोई हमें कहे नहीं जी वो यहीं पर था और बिना चले वहां पहुंच गया, बिना साधन के पहुंच गया, तो ये क्या है? मिथ्या ज्ञान हो गया।
और ये बड़े बड़े बाबा आज के समय में भी, साइंस के युग में भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक बार कहीं चर्चा हो रही थी रामपाल जी के बारे में। कहते हैं वो कुछ ऐसी सिस्टम उन्होंने आश्रम में बना रखा है, पहले तो वो सामने चेयर पर दिखते हैं और उसके बाद सारे लोगों को, संत जो उनके अनुयायी हैं उनको कहते हैं आंख बंद करके गुरु जी का ध्यान करो, और उसकी चेयर में इस तरह का सिस्टम लगा रखा है कि वो पूरी की पूरी चेयर नीचे जाती है और नीचे से घूम के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। और वो फिर उनको कहते हैं कुछ क्षणों के बाद, बोला देखो जी गुरु जी वहां पहुंच गए। और कहते ये क्या है? बोला जी चमत्कार है गुरु जी का, ईश्वर के बराबर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में सिद्धांत है, एक वस्तु बिना चले दूसरी जगह जा नहीं सकती। अगर कहीं पर कोई ऐसा चमत्कार देखते हो तो निश्चित जान लो वहां छल है, कपट है, झूठ है, क्योंकि सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत है। इन्हीं सिद्धांतों से सत्य असत्य का निर्णय होता है। जब एक व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो फिर जो ये गुरु घंटाल हैं, ये फिर किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं कर सकते। परंतु लोगों को विद्या ही नहीं आती तो वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे चमत्कारों को ये लोग दिखाते हैं। तो अर्थात क्या है, किसी प्रकार का साधर्म में एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जाता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। तो अर्थात ये निश्चित है, कोई गया है तो गमन हुआ है। इनको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अर्थात प्रत्यक्ष कोई चीज नहीं देखी, अनुमान से उस चीज को हमने निश्चित रूप में जान लिया। ऋषि लिखते हैं अनुमान शब्द का अर्थ यही है, अनु अर्थात प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदुमानम। अर्थात जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो, अर्थात पहले हमने कोई चीज प्रत्यक्ष कर रखी है, हमें पता है उस बात का, और फिर बाद में कोई एक चीज देखकर दूसरी चीज का अनुमान कर लेना, इसी को कहा है अनुमान। ऋषि ने कहा अनु शब्द और मान, अर्थात पहले हमने कोई चीज मान रखी है, मानना अर्थात प्रत्यक्ष कर रखा है, और बाद में उसको अनु लगा दिया, अर्थात उसी तरह दोबारा हो गई, तो वो हो गया अनुमान। कहते जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो, जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तो ये हो गया दूसरा प्रमाण। इससे भी हम सत्य असत्य का निर्णय कर पाते हैं। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, और तीसरा है उपमान। बड़ा सरल सा प्रमाण है ये दोनों, तो थोड़ा समझने में कई बार कुछ भ्रांतियां या शंका भी रह जाती है। ये भी न्याय दर्शन का है, जो सिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात सिद्ध करने के योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। अब इस पंक्ति को पढ़ने में क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग सामान्यतः हम नहीं करते तो कई बार अर्थ में भ्रांति हो जाती है। ऋषि ने लिए इसीलिए उसको आगे सरल कर दिया उदाहरण के रूप में। अर्थात पहले इस पंक्ति को, जो सिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से, अर्थात एक व्यक्ति प्रत्यक्ष है, सब जानते हैं, और वो प्रसिद्ध है, सब जानते हैं उसको, उसके बारे में प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं। तो कहते उसी के धर्म के अनुसार, अर्थात उसी के गुणों वाली या उसके गुणों से मिलती जुलती साध्य, अर्थात जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, जिसको जानना चाह रहे हैं। तो अर्थात एक वस्तु है जिसको सब जानते हैं, और दूसरी वस्तु है जिसको हम जानना चाह रहे हैं, उसकी जानकारी सबको नहीं है। तो कहते उसको सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का जो साधन है, साधन क्या है? वो पहली वस्तु जिसको हमने जान रखा है, जिसको सब जानते हैं, तो उस प्रमाण को कहते हैं उपमान प्रमाण। उदाहरण से बड़ा अच्छा समझ में आएगा। लिखा है उपमीयते येन तदुपमानम। जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा, तू देवदत्त के सदृश विष्णु मित्र को बुला ला। वह बोला मैंने उसको कभी देखा नहीं देखा। तो उसके स्वामी ने कहा, जैसा यह देवदत्त वैसा वह विष्णु मित्र। अब क्या है, ये ऐसा समझो कि एक व्यक्ति अपने पुत्र को कहता है, बोला बेटा मेरा एक दोस्त आ रहा है ट्रेन से,
और आप उसको ट्रेन स्टेशन पर जाकर ले आओ। बोले जी मैंने तो फिर उनको कभी देखा ही नहीं। तो वो क्या करता है पिता, गांव के अंदर उस जैसी आकृति वाले किसी व्यक्ति का नाम बताता है कि तूने उसको देखा है। बोला लगभग वैसा ही वो दिखेगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि बाहर की आकृति को बताते हैं, उसके मिलते जुलते गुणों को बताते हैं कि अर्थात जैसे वो छोटा है तो वैसा ही वो भी है, या वैसे वो काला है तो वो भी है, या उसके बाल उड़े हुए हैं तो वह भी है, या उसकी दाढ़ी वाला है तो वैसा है। अर्थात एक उपमा दे देते हैं कि उस जैसा है। फिर वो व्यक्ति जाता है वहां पर, देखता है बहुत सारे व्यक्तियों में उस व्यक्ति की आकृति वाला दिख जाता है, वो पहचान लेता है, जाके नमस्ते और कहता है जी आप वो हैं, मैं आपको लेने आया। तो ये जो ज्ञान हुआ किससे हुआ? उपमान से। उपमा दी गई कि उस जैसा वह। दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा है, उसके अंदर और अच्छा समझ में आ जाएगा कि जैसी यह गाय है वैसी ही गव्य अर्थात नील गाय होती है। किसी व्यक्ति ने नील गाय नहीं देखी और कहे जी मुझे नील गाय बताओ कैसी होती है। बोला जी जंगल में जाओगे तो वहां पर देखना एक पशु मिलेगा और वो पशु गाय जैसा दिखता है। अब गाय सबने देख रखी है, उसने भी देख रखी है क्योंकि गांव में रहता है। अब वो जब जंगल में जाएगा गाय जैसी चीज को देखेगा तो निश्चय कर लेगा कि हाँ ये नील गाय है, क्योंकि वहां उपमा बता दी कि गाय जैसी नील गाय। पूरे गुण नहीं मिलते पर कुछ मिलते हैं जो उसको अन्यों से अलग करते हैं। तो कहती जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उसको देखकर निश्चय कर लिया यही विष्णु मित्र है, उसको ले आया। अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया इसी का नाम गव्य है। ये एक हो गया अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण। तो आज 3 प्रमाणों की चर्चा हो गई, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। इनके आधार पर हम बहुत सारे सत्य असत्य का निर्धारण कर पाते हैं और करना भी चाहिए। पर इसको ऐसा ना समझे कि सारे प्रमाण हर चीज में वहां पर फिट बैठेंगे। अर्थात किस सत्य असत्य के निर्धारण में कौन सा प्रमाण ठीक रहेगा उसके अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। ये सत्य असत्य को निर्णय करने के लिए ये 3 प्रमाण, उसके बाद 5 प्रमाण हो रहे हैं, उनकी चर्चा कल करेंगे। आज के पाठ का विराम करते हैं। कक्षा के अंदर जो बहन भाई जुड़े हुए हैं, अगर किसी की कक्षा छूट भी जाए तो YouTube चैनल के ऊपर इनकी कक्षाएं डालने का प्रयास किया जा रहा है। बिटिया का इसमें मेरा बहुत सहयोग है, वही इसके लिए प्रयास करती है। तो आप लोग उस सुविधा का लाभ उठा सकते हो, या अपने परिजनों को, अन्य जनों को अगर ये कक्षा में ना जुड़ पाए तो वो जो YouTube पर कक्षाएं हैं उनको आप भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो इसका लाभ उठाएं। और जिसका नाम हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ ना हो वो अपना नाम और निवास स्थान भेज दें तो उनको ग्रुप में जोड़ देंगे ताकि सूचनाएं मिलती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे समोल्लास में इससे आगे जितना भी लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, दर्शनों के आधार पर हैं और ऋषि ने उनकी व्याख्या बड़ी सुंदर की है। अभी तक तो केवल आचरण आदि की चर्चा थी, जिस आचरण को हमें भी अपने अंदर धारण करना चाहिए। जो धारण कर रखा है जिन लोगों ने वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, उन्नति को अवश्य प्राप्त होंगे। जहाँ पर हमें कमी है उसको सुधारने का हम अवश्य प्रयास करें। जिस आचरण की चर्चा ऋषि ने तीसरे समोल्लास में की है और आगे जो ये सिद्धांत दिए हैं, ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इनको जानने का, समझने का प्रयास करें। विज्ञान से संबंधित है और आगे वैशेषिक दर्शन आदि के द्रव्यों से संबंधित, अर्थात इस जड़ जगत से संबंधित जो विज्ञान है जिसको आज की साइंस भी पूरा पूरा मानती है, तो उसके बारे में भी चर्चा रहेगी। तो आप सभी कक्षा में जुड़े रहने का प्रयास करें। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा हो तो ग्रुप छोड़ना या ना जुड़ने से पहले मुझे संपर्क कर लें, ताकि अगर संभव हो सके तो उनके असुविधा को सुविधा में बदला जा सके। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पहले कर लें। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।